हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोग का इस नए वीडियो में, जिसमें हम आप लोग को ये बताएंगे कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाया जाए। जैसे आय प्रमाण पत्र होता है, ई डिस्ट्रिक्ट के साइट से बनाया जाता है। और जो स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया जा रहा है, उसमें पिता की आय मांग रहा है, क्योंकि पहले स्टूडेंट का ही आय लगता था, उसमें रहता था पिता का ही आय, लेकिन स्टूडेंट के नाम से था। लेकिन अब पिता का ही आय पिताजी के नाम से रहेगा। तो इसमें आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए हमको क्या करना रहेगा, इसके बारे में आज पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि हमने अपना ई डिस्ट्रिक्ट का साइट ओपन कर दिया है। इसे ई डिस्ट्रिक्ट से साइट लिया जाता है। ई डिस्ट्रिक्ट का वेबसाइट हमने ओपन कर दिया है और यहाँ पे लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। इसमें हमको आय प्रमाण पत्र अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये जो आय प्रमाण पत्र दिख रहा है, यहाँ पे जाना रहेगा। तो एक मैं आप लोग को माउस का कर्सर इसमें सेट कर दे रहा हूँ। कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। माउस जो लिखा है यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पर हम ये वाला ऑप्शन है जो इसको डिस्प्ले पॉइंटर ट्रेल्स, इसको सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं, अप्लाई करके ओके कर देते हैं। तो जिससे क्या है, हमारा माउस पर प्रॉपर दिखेगा किधर जा रहा है। यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने आय, जो आय लिखा है इस पर आ जाते हैं, आय प्रमाण पत्र। इस पर क्लिक करने के बाद उनका आधार नंबर डालना रहेगा जिनका आय बनाना है। जैसे हमने यहाँ पे आपको सटीक तरीका बताते हैं कैसे आधार से डायरेक्ट आधार नंबर कॉपी पेस्ट कर लिया जाए। फ़ोटो से ही आधार कार्ड से आधार नंबर कॉपी कर लिया जाए। यहाँ प्लस के आइकन में हम आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम रोकेंगे तो दिखाएगा सर्च बाई इमेज, दिख रहा है ना। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ अपलोड फाइल पे जाना रहेगा, बनाना है इसका। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमको इस नंबर को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे आधार नंबर का कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हमको यहाँ पे आना है और यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट नहीं होगा। डायरेक्ट पेस्ट करने के लिए हमको यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे डायरेक्ट पेस्ट करके इसमें से जो ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये स्पेस हमको इसमें से हटा देना रहेगा। स्पेस हटाने के बाद जैसे हमने स्पेस हटा दिया, स्पेस के साथ साथ एक अंक भी हमारा हट गया। हमारे यहाँ पे आधार नंबर मांग रहा है, यहाँ पे आधार नंबर डाल देंगे। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। मैं एग्री करता हूँ, मैं आधार धारक। यहाँ पे क्लिक करने पूरा पढ़ लेंगे अगर पढ़ना चाहें तो। फिर यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम सबमिट कर लेते हैं। सबमिट करने के बाद इस पर कस्टमर के मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, मतलब जिनका आधार कार्ड है उनके नंबर पे OTP जाएगा। तो उससे OTP उससे पूछ कर यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। मैं फटाफट OTP पूछ लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हमने यहाँ पे OTP डाल के लॉगिन कर लिया है। जैसे यहाँ पे इनका नाम यहाँ पे ऑलरेडी लिखकर आ जाएगा, इनका नाम यहाँ पे लिखकर आ जाएगा। फिर यहाँ पे हमको इनके पिता का नाम डालना है। तो पिता का नाम डायरेक्ट वही सेम प्रोसेस जो हमने आपको बताया है, बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। सेम प्रोसेस, बस यहाँ से वही पिता का नाम लेकर कॉपी कर देंगे। जैसे यहाँ से मैंने पिता का नाम कॉपी कर लिया, कॉपी करके ला के यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद माता का नाम डाल देना है। माता का नाम डालने के लिए आप जैसे यहाँ पे इंग्लिश में नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हिंदी में बन रहा है। और इसमें हिंदी में डालने के लिए नाम यहाँ पे जाना रहेगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश दिखा रहा है, जैसे मेरे केस में क्या है, कंप्यूटर में नीचे यहाँ पे देखिए ENG दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ हिंदी वाले ऑप्शन जो है ना, हिंदी हा का ही का बना हुआ है सिंबल, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद फिर अपने वही सेम जगह पे आ जाते हैं वापस। यहाँ पे जैसे इनके माता जी का नाम है धीराजी देवी, मैं डालता हूँ धीराजी देवी। देखिए लिखा गया ना एकदम प्रॉपर। अब इसको यहाँ पे जैसे हिंदी में नहीं टाइप होगा, क्योंकि यहाँ पे 00 टाइप करना है। यहाँ पे मकान संख्या है तो उसको टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इनका मकान संख्या डाल लेता हूँ। इनका मकान संख्या जो भी है नहीं आधार कार्ड पे, इसलिए मैं 00 यहाँ पे ले लेता हूँ। फिर इनका यहाँ पे एड्रेस डाल देता हूँ। एड्रेस डालने के बाद फिर यहाँ पे जिला ऑलरेडी सिलेक्ट दिखा रहा है। फिर यहाँ पे तहसील चुने, तहसील पे मैं सदर चुन लेता हूँ। फिर यहाँ पे इनका ग्राम सभा है जो भी, मैं यहाँ पे इनका ग्राम सभा चुन लेता हूँ। ग्राम सभा चुनने के बाद फिर यहाँ पे अस्थाई पता, मतलब अगर आपका दोनों, जैसे आप कहीं और रहते हैं, एड्रेस कहीं और का है, तो इसमें जो जहाँ पे आप रहते हैं
वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे अस्थायी पता मतलब जो आधार कार्ड में है, तो दोनों अगर आधार कार्ड वाले ही एड्रेस पे आप देते हैं तो सेम एड्रेस यहाँ पर फिल करने के लिए अस्थायी पता उपरोक्त पे क्लिक कर दीजिए, वही पता फिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फिल हो गया ना। फिर यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं, उनका नंबर कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे हम इनका नंबर डाल लेते हैं। नंबर डालने के बाद इनका व्यवसाय क्या है, व्यवसाय में इनका कृषि डाल देंगे क्योंकि कुछ करते नहीं है। फिर यहाँ पे इनको सदस्य को मिलाकर कितने लोग हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इनके किसी का भी नाम, इनके वाइफ का या किसी का भी, या फिर इनके पिताजी का ही नाम डाल लेते हैं। हम फिलहाल पिताजी का ही नाम डाल लेते हैं। इनके पिताजी का नाम डालने के बाद यहाँ पे कृषि डाल लेते हैं। फिर यहाँ पे इनका जो भी है डाल लेते हैं। वो लेखपाल, यहाँ पे जो भी डालना हो डाल लीजिए। लेखपाल जी जो हैं अपने यहाँ के रहते हैं, वो अपने हिसाब से डाल देंगे। वो यहाँ पे जब डाल देंगे तो फिर यहाँ पे उनका ग्राम सभा ले लेंगे आप। जैसे ग्राम सभा इनका है, मैं यहाँ से ग्राम सभा ले लेता हूँ। ग्राम सभा यहाँ पे लेके फिर यहाँ पर इनका क्षेत्रफल डाल देते हैं जो भी हो। फिर इनका यहाँ पे फिर से 8000 डाल देते हैं। ये अपने हिसाब से ही डाल लीजिए। फिर वो लेखपाल जी अपने जो रहेंगे अपने एरिए के, वो अपने हिसाब से डाल देते हैं। ये किस लिए बनवा रहे हैं, जैसे ये बनवा रहे हैं राशन कार्ड के लिए, तो मैं यहाँ पे राशन कार्ड ले लेता हूँ। राशन कार्ड लेने के बाद फिर यहाँ पे इनका फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोटो अगर आपके पास है तो यहाँ से चूज फाइल से अपलोड कर दीजिए, अगर नहीं है तो इसी पे क्लिक कर दीजिए। आधार कार्ड में उपलब्ध फ़ोटो अपलोड करने हेतु टिक करें, तो यहाँ पे टिक मार देंगे। टिक मारने के बाद फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। फिर यहाँ पे अन्य लेंगे। अन्य में जैसे मैं इनका आधार कार्ड लेता हूँ, यहाँ पे टाइप कर लेंगे आधार कार्ड। यहाँ पे आधार कार्ड में टाइप कर लिया। आधार कार्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे हम आधार कार्ड इनका अपलोड भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने इनका आधार कार्ड अपलोड कर लिया। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद अब देखिए यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड हो गया ना। इसको हटाना चाहेंगे तो ये पे क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। फिर से हम इसका बैक वाला लेते हैं। जैसे आधार कार्ड बैक लिख लेता मैं, आधार कार्ड बैक लिख लिया। फिर यहाँ से मैंने चूज किया, बैक वाला चूज कर लूँगा। यहाँ पे जैसे बैक वाला इसको चूज कर लेते हैं। चूज करने के बाद 689 कैप्चा डालते हैं। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पे सबमिट करना, फिर इतना ही करना रहता है, बाकी कुछ नहीं करना रहता है। जैसे यहाँ पे हमने दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद अब यहाँ पे फाइल देखिए सेव हो गई। अब फाइल सेव हो गई तो जैसे यहाँ पे मिला लेंगे एक बार। इनका सब कुछ सही है ना, अगर कुछ गलती रहेगी तो रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपका पैसा नुकसान हो जाएगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप भरिएगा जब तो कोई गलती ना हो। तो यहाँ पे मैं सब कुछ फिल कर लेता हूँ। फिल कर मिला लेता हूँ। मिला लेने के बाद यहाँ पे देखिए मेरा आधार कार्ड अपलोड नहीं दिखा रहा है, तो मैं फिर से यहाँ पे दर्ज आवेदन को संशोधित करें, इस पर क्लिक करके मैं फिर से अपलोड कर लेता हूँ। से यहाँ पे फिर से हम आ जाते हैं। बैक सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर ले लेते हैं। फिर इसको अपने के बाद अपलोड हुआ नहीं, क्योंकि ये 100 की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। यही चीज़ लोग नहीं बता पाते। जैसे यहाँ पे साइज अटैचमेंट शुड नॉट बी मोर देन 100 KB, मतलब ये कह रहा है कि आपकी जो फाइल है उसकी साइज 100 KB से ऊपर है। यहाँ पे केवल 100 KB तक ही लेगा। तब फिर से जाएंगे चूज फाइल पे। चूज फाइल पर जाने के बाद हम यहाँ से भेज के सेव कर लिए। सेव करके फिर से अपलोड करते हैं। अपलोड करके फिर देखिए यहाँ पे हमारा आ गया। अब इसमें हम कैप्चा डालते हैं। कैप्चा डाल के फाइनल सबमिट मारते हैं। सबमिट मारते हैं, पेमेंट इसका करके कंप्लीट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे दर्ज करें, हो गया। तो वही प्रोसेस मिलाना वगैरह, मिला के चाहते हैं मिलाना तो मिला लीजिए, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। फिर से आप वापस चले आएंगे। वापस चले आने के बाद फिर ये जो पेंडिंग एप्लीकेशन लिखा है यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे आपका जितना पेंडिंग है सब यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे कितना पेंडिंग है सब आपका दिखाएगा। जैसे मैंने इनके साल का भरा था, यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ सब क्लिक करके पेमेंट कटा सकते हैं। पेमेंट कटा सकते हैं जैसे इनके जो भी हो, मतलब यहाँ पे सारा का सारा दिखता रहेगा। आप बिल्कुल आसानी तरीके से यहाँ से अपना काम कर सकते हैं। चलिए हम आपको बताते हैं पेमेंट इसमें कैसे कटाना रहेगा। पेमेंट कटा कर फिर इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। फिर ये हफ्ते भर बाद आपके पास आएगा। डाउनलोड का प्रोसेस उससे भी मैं बता दूंगा कैसे करना रहेगा।